लगाओ, जंक्शन लगाने से हम थोड़ी सोच सकते हैं तुम्हारे। चलो हेडिंग डालो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चलो कल पढ़े थे ना हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज फिर वही पढ़ेंगे, आज प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ेंगे। कल क्योंकि बोर्ड नहीं था अपने पास। चलो हेडिंग डालो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतने टैलेंटेड बच्चे लोग ऐसे ही समझिए, बस आप वो जो लगवाए थे ठीक कि वो उसको कल बताएंगे तो वही आज बोर्ड है, बताइएगा। कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन परचेज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो हम कहते हैं, बात करते हैं किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्लियर हुआ बात? कोई ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है यहाँ, ये ऑफलाइन ही है, बस रिकॉर्ड कर रहे हैं बस। देखो बात हम कर रहे हैं किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हमने बोला कि हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है। फाइनल अकाउंट में हम दो चीज़ें बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पहला, द फर्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट। एंड सेकेंड इज पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? पहला इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। मैंने बोला पोजीशन स्टेटमेंट में हमें क्या बनाना होता है? हमें पोजीशन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? बैलेंस शीट बनाना होता है। और इनकम स्टेटमेंट में हमें दो चीज बनाना होता है। जैसे पहला क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ बात? पहला क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और इधर क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालिएगा ट्रेडिंग अकाउंट। हेडिंग डालिएगा ट्रेडिंग अकाउंट, लिखिएगा इट इज प्रिपेयर, या फिर थोड़ा सा और सही करके लिखिएगा, दिस अकाउंट इज, हाँ जो अभी लिखवा रहे हैं वो लिखो चुपचाप। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर, क्या हुआ लिख लेना, टू असर्टेन द gross profit, to ascertain the gross profit, to ascertain the gross profit. It is a लिखना, in this account we have to show all expense which is related to factory, or can say that expenses which are direct in nature, क्लियर हुआ? लिखो अनुशील फटाफट। इसी का डेफिनेशन नीचे भी है ना सर। स्टार लगाइएगा, असर्टेन के ऊपर लिखिएगा कैलकुलेट, असर्टेन के ऊपर लिखिएगा कैलकुलेट। चलो उधर अनुशील, शिवम चलो उसके आगे, चलो पीछे वाले, चलो पीछे जा रहे, चलो हाँ वहीं रहो तब। हो
हो गया, चलें आगे। चलिए। नहीं सर, कौन सा बता सकते हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट। 1 मिनट। हाँ हम रुके हैं भाई। क्या है लोग दीजिए से 2nd लाइन लास्ट और कैन से डेट expenses relating to which are related to direct in nature. Expense which are direct in nature. हाँ समझा दे रहे। बहुत कड़क पढ़ाते हैं, बहुत खास पढ़ाते हैं, बस मजा आ जाता है। अच्छा आगे चलते हैं। देखो मैंने बोला कि हमें क्या करना है, हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसके पहले जरा आते हैं, मैंने बोला कि फर्स्ट स्लाइड पे मैंने बात की कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या बताता है, जो हमारे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब जो हमारी कंपनी का टोटल बताता है कि कितना आपके पास पैसा है, कितना आपने पैसा कमाया, ठीक है। तो क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो मैंने उसमें बोला कि आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको फाइनल अकाउंट बोलते हैं। सर वाई फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीज़ें हम एकदम लास्ट में बनाते हैं। जब क्या क्या किसके बाद बनाते हैं, सबसे पहले हम जनरल बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, जनरल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब दैट इज फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्लियर हुआ बात? सबसे पहले क्या बनाते हैं, बात समझ में आई? सबसे पहले हमें क्या बनाना रहता है, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, P&L एंड फाइनल अकाउंट। क्लियर हुआ बात? तो मैंने बोला कि आप इसमें क्या बनाते हैं, इसमें सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं और दूसरा क्या बनाते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। सर व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? मैंने बोला इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताता है, इनकम स्टेटमेंट आपको ट्रेडिंग अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो आपको इनकम बताता है। प्रॉफिट क्या बताता है, इनकम बताता है या नहीं बताता है, हाँ या ना? तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको इनकम बताती है। तो मैंने बोला उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट आता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। क्लियर हुआ बात? मैंने बोला दूसरा क्या बनाते हैं हम लोग, पोजीशन स्टेटमेंट बनाते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर हुआ बात? अच्छा आगे चलते हैं। मैंने बोला कि अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सर ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो क्या होता है, हम प्रिपेयर करते हैं किस लिए, कैलकुलेट करने के लिए या सर्टेन करने के लिए, क्या सर, ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकालने के लिए बनाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बनाते हैं। अच्छा इन दिस अकाउंट, इस अकाउंट में हमें क्या डिस्कस करना है, इस अकाउंट में वी हैव टू शो क्या, ऑल एक्सपेंसेस, कैसा एक्सपेंस, विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, मतलब ऐसा कोई खर्चा जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो। क्लियर हुआ बात? ऐसा कोई खर्चा जो खर्चा कहाँ से रिलेटेड हो, फैक्ट्री से रिलेटेड हो। समझ में आया बात? या और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्ट नेचर का होता है, जो डायरेक्ट नेचर का होता है। क्लियर हुआ बात यहाँ तक? अनुशील पक्का ना? सोच लेना, पानी जैसे क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं हुआ पक्का? फिर समझ लो। मैंने बोला कि तुम्हारे पास दो घर है, एक घर है जहां तुम क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, और दूसरा घर क्या है, जहां से सेल करते हो, जहां से सेलिंग का काम करते हो। एक काम होता है जहां से प्रोडक्शन होता है और दूसरा जो होता है जहां से गुड्स का सेल होता है। तो जहां प्रोडक्शन होता है वो उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री या ऑफिस? फैक्ट्री बोलते हैं, हाँ या ना? उसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। तो मैंने बोला प्रोडक्शन जहां से होता है उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं, और सेल जहां होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो ऑफिस होता है या कोई शॉप होती होगी जहां से सेल होता होगा, हाँ या ना? पक्का ना? तो मैंने बोला कि यहाँ जो खर्चा होता होगा, कुछ ना कुछ तो खर्चा यहाँ होता होगा। सर कैसा खर्चा? जैसे मैंने बोला कि रॉ मटेरियल का खर्चा। सर रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जैसे हमें बिस्किट बनाना है तो क्या होता होगा, यहाँ फैक्ट्री में क्या आता होगा, आटा आता होगा, सर पानी आता होगा, सर मैदा आता होगा, सर तेल आता होगा, सर चीनी आता होगा या नहीं? तो ये क्या हुआ, यहाँ कच्चा माल आता होगा। तो सर यहाँ जो खर्चा होता है वो कौन सा खर्चा होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मतलब उसके बिना हुए काम नहीं चलने वाला है। रिकॉर्डिंग बंद हो गई क्या यार?
ओके, आगे चले। मैंने बोला कि जो यहां खर्चा होता होगा उसको क्या बोलते होंगे? फैक्ट्री का खर्चा, हाँ या ना? फैक्ट्री का खर्चा, इस फैक्ट्री को हम खर्चे को क्या बोलते हैं? दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ बात? अब मैंने बोला कि सर यहां जो खर्चा होगा सेलिंग के लिए उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो क्या होता है? इनडायरेक्टली खर्चा होता है खर्चा, लेकिन वो किससे होता है? प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होता, उसके बिना ना हुए भी प्रोडक्शन हो सकता है। तो मैंने बोला कि जब प्रोडक्शन को रिकॉर्ड करना होता है तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? जिसको हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। और जो सेल को रिकॉर्ड करना होता है, मतलब जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं तो उसको किस अकाउंट में करते हैं? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। क्लियर हुआ बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील करते हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होता है? तो लिखो, हेडिंग डालो, डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस, लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस which are direct in nature, such expense which are directly related to the production, or can say factory expense. For example, wages, rent of the factory. सर ये चैप्टर पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए ही बना है? हाँ, इट इज चैप्टर नहीं, ये टॉपिक पर्टिकुलर बना है। ट्रेडिंग अकाउंट पर्टिकुलर किसके लिए बना है? फैक्ट्री के लिए। दो पानी दो, ले आ देना। यहां तक लिख के बोलो, आगे हो गया? अनुशील बोलो। मैंने बोला व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यही होता है। मैंने बोला लिखिएगा टू ओपनिंग स्टॉक। लिखना पड़ेगा, कल लिखवाया नहीं क्या? हम लिखो फटाफट। चलो लिखो फटाफट, भेज देंगे। वो लिंक कैंसिल हो गया होगा। नहीं, वो लिंक यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद, मतलब रिकॉर्डिंग मीन्स लिंक कैंसिल हो गया होगा। देखो चल नहीं रहा होगा, अभी बाद में अपलोड करके दे देंगे तुमको। बहुत छोटे टाइम का होगा ना, देखो कितने देर का चल रहा है। अरे ऐसे नहीं हो सकता, लाइव चल रहा है। अभी भी तो बढ़िया।
उठकर वो सेंड कर दे क्या, बोलने के लाइव आ जाओ। वो प्रिंसिपल से मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ 24 सब्सक्राइबर। कौन प्रिंसिपल से मीटिंग कर रहा है? यहाँ का है। चलो कोई इसमें मानता ही नहीं, बात इसमें छोड़ जाएगा। हो गया, चलो जोक्स अपार्ट। 2 ओपनिंग स्टॉक, मैंने बोला 2 ओपनिंग स्टॉक, फिर मैंने बोला 2 परचेज, 2 परचेज, फिर मैंने लिखा इसमें क्या, लेस। शिवम परचेज रिटर्न को और किस नाम से जानते हैं? 2 परचेज रिटर्न, और क्या बोलते हैं इसको? और कुछ और भी बोलते हैं, बोलो क्या? इसको और किस नाम से जानते हैं? देखो बुक में देखो, रिटर्न आउटवर्ड लिखा है या रिटर्न इनवर्ड लिखा है? टू रिटर्न आउटवर्ड है सर। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड से याद रखना, आउटवर्ड का मतलब होता है जो सामान हम खरीद के लाए होंगे, परचेज किए होंगे तो सामान घर में आया होगा ना, तो आउट मतलब सामान जाएगा बाहर ना, तो आउटवर्ड का मतलब बाहर का, वापस कर दो, मतलब लिख लो यहाँ पे दूसरे का है, किसका है, जो भी लिखना हो तुम अपने भाषा में जो लिख लो, ठीक है। अब इसको हम बाहर लिखते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, रटना नहीं है, बस समझना, चीजों को समझना है। अच्छा, फिर मैंने बोला 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 डायरेक्ट, अरे यार सर एएमटी सीआर नहीं बनाया सर, क्या, अमाउंट क्रेडिट साइड नहीं बनाया। अरे यार बना ले रहे हैं, पैर छू ले, गलती हो गई भाई, ट्रेड, हाँ खुश तुम लोग हो। अब फिर कुछ देर बाद बोलना सर कलर मैच नहीं कर रहा है, सर पर्टिकुलर आपने नहीं लिखा, लो भैया लिख दे रहे। सर जब ऑनलाइन रिकॉर्ड करें तो उसका फैक्ट बनना चाहिए ना अच्छे से, दूसरे लोग भी समझ में आ जाए और कुछ नहीं चाहिए, और उतना ध्यान से कोई देखता नहीं, जिसका ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो उसी का देख रहे हैं। कोई बात नहीं यार, हमें व्यू थोड़ी बढ़ाना है, तुम क्वालिटी तुम्हें मिल जाए बस, इससे मैटर करता है। अच्छा इधर आओ, इधर क्या लिखते हैं, बाई सेल्स, लेस क्या करते हैं, अनुशील क्या लिख कर करते हैं, लेस सेल्स, सेल्स रिटर्न, और इसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो ध्यान रखना इस चीज को, एक एक छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं, मत करो ऐसे। अच्छा बाई, और क्या दिखाएंगे इधर अनुशील, और क्या दिखाएंगे इधर, दिखा देंगे सर, इसके बाद वो दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक। बस रूल ये बहुत तगड़ा पढ़ा दिए, इसे पढ़ाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, घर पे किताब भी पढ़ाया गया है, पड़ेगा
सर हम्म, कुछ नहीं। सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं? वो टावर तोड़ पाते हैं हमें आसपास नहीं है पढ़ाई। चापलूसी करने के लिए कोई और चीज को बुला ले, बड़ा मस्त करता है चापलूसी। सही बात है। दूसरा की बात दूसरा नहीं करना है। चलो लिखो इतना, फिर आगे चलें, समझा दें इसको। कल लिखवाया नहीं ना इतना सारा नोट्स? लिखवा दो, बस थोड़ा सा शॉर्ट। आज ऐसा पढ़ा दे, रिकॉर्ड करके डाल दे कि देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा रिकॉर्ड करने से पूछेंगे आप। गजब सर, कसम बताए गजब। ये बहुत अच्छा प्रोवोकर है। तुम बेटा मार्केटिंग करना है, MBA करना मार्केटिंग से, और क्या करना, किसी गंजे को कंघी बेचना। क्यों? गंजे को कंघी बेचना इज द मोस्ट मार्केटिंग वे। अगर तुम गंजे को कंघी बेच देते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। कैसे बेच दोगे? हाँ, सर इस कंघी को आप लेंगे तो उसके साथ सर यहाँ पे कूपन है, 5 रुपए का कंघी है सर, और इस कूपन में आप हम नाम पे करेंगे और सर ताकि जी आपका लॉटरी लग सकता है सर, 5 करोड़ लॉटरी हो जाए। आगे से पूछा गया था। आंसर भी सुना हुआ है दोस्त? नहीं ध्यान है लेकिन सुना हुआ है। आगे चले, जल्दी करो, अभी मार खाओगे सारा बकैती खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ा है सर आपको? ओके 4 मई से 11th 12th का पेपर है। 17 मई को अकाउंट्स, 26-25 मई को इकोनॉमिक्स, एंड देन बोलते हैं अपने चलें आगे। वो क्या लिखे हैं? बाई ग्रॉस प्रॉफिट और अरे सॉरी ग्रॉस लॉस और क्या लिखे हैं सर? कैसे लिखते हैं आप? कैसे लिखते हैं? कैसे चलेगा? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चले आगे। हाँ या ना? लिखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओपनिंग स्टॉक। चलो लिखो। ओपनिंग स्टॉक कल लिखवाया, फिर लिखो आज।
ओपनिंग स्टॉक और दोज स्टॉक विच ओपनिंग स्टॉक आर द स्टॉक विच रिमेन unsold in the previous year और कैन से क्या कर सकते हैं बोलो और कैन से ऐसा आइटम which left in the shop लिखो। क्यों लिख नहीं रहे हो तुम लोग? हम तुम्ही लोग के लिए लिखवा रहे हैं, हमें शौक नहीं है अपने लिए लिखवाना। अभी लिखो, दोबारा लिखो। अभी को पहले का कुछ नहीं लिखे हो क्या जो लिखो? जल्दी लिखो। अंग्रेजी बतियाना तुम्हारा भी छुड़ाएंगे हम। तो लिखो, बोलो। तुम मजे लेने के लिए मजे लेने के लिए ना। क्या करोगे? अंग्रेज इसको नहीं ना ले जा पाए, जगह नहीं थी उनकी गाड़ी में, नहीं तो इनको भी ले गए होते। हो गया सर। चलो इसको रहने दो, डिलीट कर दो नीचे वाला, ठीक है। मैंने बोला कि मैंने एक दुकान खोला, कब? 1 अप्रैल 2001 को। कब तक चलेगी मेरी दुकान मानते हुए? 31 मार्च 2000 कब तक? 2 तक, हाँ या ना? चलेगी या नहीं चलेगी? मैंने बोला मुझे पूरे साल में क्या बेचना था, बोलो अनुशील। मैंने बोला मुझे पूरे साल में शूज बेचने थे। क्या बेचना था? शूज बेचना था, ठीक है। मैंने बोला पूरे साल में हमें क्या बेचना था? शूज बेचना था। मैंने साल के अंत में 1 लाख पीस शूज खरीद के लाए। 1 लाख पीस शूज। मैंने बोला कि 1 अप्रैल को हमने 1 लाख पीस, मतलब 1 लाख पीस शूज खरीद के, पेयर शूज खरीद के लाए बेचने के लिए, है या ना। जब मेरी दुकान बंद हुई तो इस समय मेरे पास मान लो 10-20 हज़ार जूता लेफ्ट हो गया, मतलब छूट गया, ये बिका नहीं, हाँ या ना। ये मेरा क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक होगा। मतलब क्या हुआ? दुकान बंद करते वक्त ये मेरा स्टॉक बच गया था, हाँ या ना। वही मैंने लिखवाया, ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होती है जो कि बच जाती है अनसोल्ड इन द लास्ट प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में क्या हुआ, मेरे पास कितना जूता बच गया? 20,000 जूता नहीं बेच पाया। मैंने बोला कि मुझे अगले साल, जब मैं अगला साल शुरू करूंगा, कब से? 1 अप्रैल 2002 से कब तक? 31 मार्च 2003 तक। तो मुझे सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ ओपनिंग स्टॉक, मेरा पुराना मेरे दुकान पे कितना जूता बच गया था? 20,000, हाँ या ना। मुझे 20,000 दिखाना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? पक्का? अब इस साल में हम क्या करेंगे? हो सकता है इसी जूते को हम पूरे साल बेचें, या तो फिर नया जूता खरीद के लाएं, हाँ या ना। तो मैंने वही चीज़ यहाँ लिखा कि सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं इसमें? ओपनिंग स्टॉक दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम कोई जूता खरीद के लाए बेचने के लिए तो वो दिखाते हैं। क्लियर हुआ बात, हाँ या ना। फिर मैंने बोला उसमें से क्या घटाते हैं? कुछ डिफेक्टेड होगा या कुछ खराब चीज़ होगा, उसको रिटर्न करेंगे, वो दिखाएंगे, हाँ या ना। उस जूते को खरीद के लाने में कुछ ना कुछ खर्चा लगा होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस लगा होगा, हाँ या ना। वो दिखाए। पक्का? क्लियर हुआ बात? मैंने बोला कि वो क्या हुआ, कुछ ना कुछ उसमें एक्सपेंस लगा होगा। पक्का? मैंने बोला हमने कितना बेचा सामान को, मैंने बोला कितना सामान को हमने बेचा, यहां सेल दिखाए। हमने जब बेचा तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ रिटर्न हुआ होगा, सेल्स रिटर्न दिखाए। मैंने बोला इन सबके करने के बाद कुछ ना कुछ मेरे साल में अंत में बच गया होगा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक।
क्लियर हुआ बात? पक्का पक्का पानी की तरह क्लियर हुआ ना? मजाक नहीं पूछ रहे हैं फिर, क्योंकि ये लाइफ भर काम आएगी, ध्यान रखना इस चीज को। मत करो, इरिटेट हो रहा है, वैसे मत करो, नजर बार बार जा रही है उस पर। क्लियर हुआ ये ट्रेडिंग अकाउंट? पक्का सबको? पक्का ना? शिवम, अनुशील, इधर ये तीनों। अच्छा, मैंने बोला सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ये जर्नल एंट्री यहाँ आया कैसे? अगर मैंने बोला सर आप क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो मैंने बोला सर ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों दिखा रहे हैं सर, क्रेडिट में क्यों नहीं दिखा दे रहे? कोई बताएगा? खोल रहे हैं, खोलते हैं तो आता है। मैंने बोला कि अपोजिट एंट्री की अपोजिट पोस्टिंग। मैंने बोला कि क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी, बताओ। कल ही बताए थे ना, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी बताओ? क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी, जल्दी बताओ तुरंत। उसका भी यही होता है सर, बस इतना का ओपनिंग स्टॉक का बताइए सर। क्या जर्नल एंट्री होगा शिवम, बोलो फटाफट। मैंने बोला कि द जर्नल एंट्री विल बी, क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, यही एंट्री होगी ना? हाँ या ना? मैंने बोला सर ये तो एंट्री होगी ओपनिंग स्टॉक की। सर मैंने बोला क्या नेक्स्ट परचेज की एंट्री क्या होगी बताओ? मैंने बोला सर परचेज की भी यही एंट्री होगी, ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू क्या, परचेज। हाँ या ना? बोलो। अच्छा सर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ अनुशील, चलो क्या तो बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ। क्लोजिंग स्टॉक में क्या करते हैं? तुम कुटा जाओगे, सही बता रहे हैं, मजाक मत करो। ये बोला बी सीरियस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ, व्हाट इज द एंट्री ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? इसमें आ क्या रहा है मेरे पास, ये बताइए ना फिर। अब भी इतना मारेंगे हम, पूछ रहे हैं, जब ये समझ में आ गया तो वो क्यों नहीं हो रहा है तुमसे? ये तो आ क्या रहा है? हाँ तो क्या, तो इसका एंट्री बताओ ना, ये जर्नल एंट्री में हम क्यों क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिए? मेरा मन करे इधर लिखने का तो इधर भी लिख देते। क्लोजिंग स्टॉक जब करते हैं जब सब सामान बिक जाता है। द एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप क्लियर हुआ बात? पूछ रहे हैं तुम्ही से, हाँ या ना? ये बता रहा हूँ, हम उल्टा बता रहे हैं। हाँ ठीक है, चलें आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ कर रहे हैं बैक साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? पूछ लो अगर दिक्कत है, नहीं तो फिर हम पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम लोग को। अभी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ बस। फिर लोहे का स्केल मेरे पास रहेगा। अरे पूरा सोना का बना कोई दिक्कत। हम चुरा लिखो। जर्नल एंट्री क्या करें, क्वेश्चन क्या डालेंगे इसका? I'm asking what here. After that I know that is the answer. लिख लो, जर्नल एंट्री ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल एंट्री ऑफ आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जर्नल एंट्री ऑफ द आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। After that कोशिश कर अच्छा रहे सर, हैं। परचेस उस बनाता है वो जरूर देगा बनाने के लिए? नहीं देगा नहीं, हम बस जस्ट फॉर नॉलेज बता रहे हैं। तुम्हें बुक में आइटम दिया रहेगा, ये आइटम कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, ये आइटम कहाँ जाएगा, पीएनएल में। लेकिन तुमसे सड़क पे चलते कोई पूछ देगा कि भैया ओपनिंग स्टॉक क्यों लिखे हो, बताओ ना हमें, बोलोगे मेरे सर तो बताए नहीं है। तुम लोग अपनी बेइज्जती थोड़ी कराओगे, क्योंकि तुम लोग को तो ना सर जर्नल पढ़ाए हैं ना सर लेजर पढ़ाए हैं, तो इसलिए हमने लिखवा दिया कि क्या। हमेशा बचपन से सोचा है कोई पूछ दिया कि कोई पूछता क्यों नहीं है? कुछ पूछेगा, कॉमर्स ले लियो ना तो कोई पूछेगा, ठीक है? तो इसलिए प्लीज जस्ट फॉर नॉलेज जान लो। साइंस वाले रहते तो मैथ वाले रहते कुछ पूछ भी लेते हैं। a plus b का होल स्क्वायर बताओ क्या लियो? कॉमर्स लियो, चलो जाओ।
नहीं पूछते कॉमर्स वाला से। अच्छी बात है ना, अपनी बिल्कुल समझ में आया। तो इसलिए किसी गलती से किसी बड़े के पास, किसी सीए के पास या कोई सीए के स्टूडेंट के पास बैठ गए तो पूछ देगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री क्या होगी, तो क्या होगी अनुशील, परचेज की एंट्री क्या होगी? ये होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा हुआ है इसको, हम पता है देखता है ओपनिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओपनिंग अकाउंट ये कौन सा अकाउंट बना रहे हो? सामने लिखवाया भाई, देख लो उसको। सॉरी, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग अकाउंट। ओपनिंग अगेन ओपनिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट। अच्छा एक बात बताइए, परचेज अकाउंट ऑलवेज बी डेबिटेड, इसमें क्या हो गया है? तो यहाँ फाइनल एंट्री पास कर रहे हो ना, एक बार तो डेबिट किए होगे, उसको वहां से तुम्हें कहाँ भेजना है? फाइनल अकाउंट में भेजना है। तुम्हें क्या करना है, सीधी सी बात, यही जर्नल एंट्री पास करते हो ना। मैंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें परचेज अकाउंट डेबिट करना है, तो कहीं ना कहीं ये डेबिट हुआ है ना, इसको तुम्हें क्या करना है, खत्म करना है, खत्म करना है ना। तो जब ये क्रेडिट एक बार होगा तभी तो ये खत्म होगा। ये अकाउंट बंद करने का क्या मतलब है? फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बस इसीलिए तो बनाते हैं ना कि ये एंट्री हमें खत्म करना है। तो खत्म कब होगा? जब पहले डेबिट हुआ होगा, फिर दोबारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, तभी तो खत्म होगा। क्लियर हुआ बात? पक्का? चलो एक क्वेश्चन निकालो, करा दे। अच्छा एक चीज और जरा समझ लो, बड़ा अच्छा चीज है, क्लास 10th याद आएगा तुम लोग को, जो भी टीचर्स से पढ़े होगे। मैंने बोला कि मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मैंने बोला मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत इज्जत से। मैंने बोला मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में क्या क्या चीजें आती होंगी, ध्यान से सुनना, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। अच्छा मैंने बोला कि सेलिंग प्राइस में सबसे पहले कॉस्ट आता होगा। अनुशील मजाक नहीं कर रहे हैं, लाइफ भर काम आएगा, बता रहे हैं बार बार, मजाक मत करो। हाँ ठीक है। अच्छा मैंने बोला कॉस्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा सर, प्रॉफिट आएगा, हाँ या ना? अच्छा सर इसके बाद क्या आएगा सर, टैक्सेस आएगा। सर टैक्सेस में कौन कौन सा होगा सर? जो भी टैक्सेस होगा, जीएसटी होगा, जो भी होगा, जो भी होगा, जस्ट सपोज करो मैंने बोला इतना चीजें होंगी, हाँ या ना? तो मैंने बोला कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी हम सेलिंग प्राइस जान सकते हैं, हाँ या ना? या तो तुमसे बोले कि तुमने 1 लाख का सामान खरीदा है, उस पे 20,000 प्रॉफिट कमाया, 10,000 टैक्स दिया, बताओ बच्चा सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना होगा बताओ? 1,30,000। मैंने बोला दिस इज द वे यू हैव टू डू। मैंने बोला सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? सर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। क्या बनाइए सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए। मैंने बोला परचेज कितने का है बाबू? तुमने बोला सर परचेज किया आपने 1 लाख का, सर खर्चा किया कितना है आपने? 20,000 और प्लस 10,000, सर कितना हो गया टोटल कितना? 1,30,000। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी तो हम बना सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्टली हम दिखा सकते हैं। तो इस मेथड को जो डायरेक्टली दिखाते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो बस ये समझने के लिए बताए हैं, जो फॉर्मूला है एग्जैक्ट तुम लोग के बुक में वो ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने बोला इसको शॉर्ट में बोलते हैं क्या? COGS। क्या बोलते हैं? COGS। क्लियर हुआ बात? मैंने बोला सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, हाँ या ना? अगर तुम इसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे तो ये क्या निकल जाएगा? सेल निकल जाएगा, हाँ या ना? बोलो ना, हाँ या ना? अरे चाचा मेरे भाई, हाँ समझ गया सर।
फिर समझ लो, ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, फिर समझ। अरे यार कितना स्लाइड हो गया। सर जो आप बता रहे थे उसका यूज है इसमें? हाँ, फॉर्मूला है, पूरे लाइफ में काम आएगा फॉर्मूला, बता रहे हैं बहुत हमेशा। हाँ, सेकेंड थर्ड इलस्ट्रेशन जो भी तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है इसी पर है। मैंने बोला कि तुमने ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, परचेज दिखाना है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाना है, क्या दिखाना है, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। तो सर इतना तो पता चल गया ना, ये मेरा क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे सर, कॉस्ट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलो ना, हाँ या ना। इसको तो हम कॉस्ट ही बोलेंगे ना। अभिषेक पल्ले पढ़ना चाहिए, ध्यान से धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं इसीलिए। मैंने बोला कि ओपनिंग स्टॉक जो मेरा था, परचेज था, परचेज रिटर्न था और डायरेक्ट एक्सपेंस था, ये पैदा करने में लगा होगा ना सामान, हाँ या ना। मैंने बोला कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा, तो वही चीज मैंने एक फॉर्मूले में लिख दिया। मैंने बोला वही चीज मैंने एक फॉर्मूले में लिख दिया, जिस फॉर्मूले का क्या नाम है, जिसका फॉर्मूले को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर इसमें हम प्रॉफिट जोड़ दें तो हमें क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, अगर सेल दिया और तुमसे पूछता है COGS निकालो तो क्या करना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में सेल गिवन हो और तुमसे बोले COGS निकालना है तो क्या करोगे? फिर ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि COGS तुम्हारे पास है, COGS तुम्हारे पास है। मान लो क्वेश्चन में COGS 1 लाख दे दिया और बोलता है तुम्हारे पास प्रॉफिट 20,000 है, तो तुम्हारा सेल कितने का हुआ? 1,20,000। अच्छा ठीक है। और मैंने बोला 1,20,000 का सेल आ गया था, मैंने बोला तुम्हें COGS 80 लाना है, तो कैसे आएगा? फिर तुम्हें प्रॉफिट घटाना पड़ेगा ना, तब तो आएगा, हाँ या ना। तो फिर समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने का क्या कॉस्ट है, हाँ या ना। गुड्स को सेल करने का क्या खर्चा है, गुड्स सोल्ड मतलब बेचने का क्या खर्चा है, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं, तो क्या मिलता है हमें, सेल मिलता है। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है सेल और तुम्हें जाना है कहाँ, COGS पे, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सेल में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, COGS। अब निकालो क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है, निकालो। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैंने बोला, ध्यान से सुनना, फिर बता रहा हूं। मैंने बोला तुम छत पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, छत पे खड़े हो। तुम्हें कहाँ आना है, ग्राउंड फ्लोर पे। कहाँ आना है, ग्राउंड फ्लोर पे। क्या करना पड़ेगा, सीढ़ी से उतरना पड़ेगा या डायरेक्ट कूद जाओगे, उतरना पड़ेगा। अच्छा, मैंने बोला तुम बेटा ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, तुम्हें कहाँ जाना होगा, छत पे जाना है। तो क्या करोगे, एक एक ऐड करते जाओगे ना, मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे, और इस केस में क्या है, एक एक सीढ़ी घटाते जाओगे। तो मैंने बोला कि छत पे मतलब क्या, सेल दिया है और COGS पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, जल्दी बताओ, प्रॉफिट घटाना पड़ेगा, हाँ या ना। और अगर COGS से तुम्हें सेल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये नोट कर लो, हम कभी खुद भी नहीं बनाया, आज बन गया, पता नहीं कैसे। नोट करो, चलो। इतने तेज है सर आप। अच्छा क्या चीज बन गया सर, अंडा की तरह किधर है, समझने के लिए नहीं, वो समझने के लिए वो सटीक है, सीरियस लेकिन फरवरी का स्पेशल वीक चालू होने वाला है, बंदा बजरंग दल ज्वाइन कर लिया है, बजरंग दल ज्वाइन कर लिया बंदा, पहले से बजरंग दल है, अब रविदास पार्क घूम जाए। छत पे उस पर स्लाइड कीजिएगा सर, अभी उसको लिखते ही नहीं हम लोग। कर दें, हो गया ये। अब हो जाएगा क्वेश्चन, फटाफट बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा। थर्ड की सेकंड,
थर्ड, सेकंड हो जाएगा, सेकंड तो कल ही वाले क्वेश्चन का है। थर्ड ए पढ़ो, A certain cost of goods sold from थर्ड ए। तेजी से पढ़ता नहीं, पर तेज से पढ़ो। the following तुम्हारी बुक कहाँ है अनुशील? बैग में सर। अच्छा डाल रहे हो क्या बैग में? निकालो बैग से। सर वो तालस का from the following information prepare a trading account for the जानते हो गांव में एक हिंदी में कहा जाता थर्ड ए पढ़ो। opening stock 40,000 purchase 4,20,000 पढ़ो, अरे purchase लास्ट स्लाइड दिखाना तुम लोग को। ये चलो नोट करो, थर्ड ए पढ़ो। इसमें सर बताएं कैसे होगा, इसको पहले पूरा कर दो सारा। प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट दिया है? नहीं, प्रॉफिट नहीं दिया। शिवम प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में? ना लो, नहीं सर, तो इसमें तुमसे COGS ही पूछा होगा। क्या पूछा है? COGS पूछा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रॉफिट भी पूछा है और ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछ दिया है। 25 प्लस तो सेल तो दिया है ना इसमें, देखो सेल दिया है, तो सेल माइनस COGS क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अरे भाई तुमसे क्या दे दिया? तुमको दे दिया सेल, और तुमसे क्या पूछ रहा है? COGS पूछ रहा है, हाँ या ना? तो प्रॉफिट तो कहाँ से आएगा? बैलेंसिंग फिगर होगा। जैसे इसमें देखो सेल दिया है कितना? 6 लाख दे दिया सेल, 6 लाख कितना दे दिया? सेल दे दिया। अब COGS मान लो 5,40,000 आया, कितना आया? 5,40,000। तो बैलेंसिंग फिगर कितना होगा? 60,000 क्या होगा? सेल होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट कौन सा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हुआ बात? हो जाएगा क्वेश्चन और सर इसमें ये कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या? हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, जोड़ते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की नहीं? कौन सा पढ़ रहा है सर? थर्ड बी, वो तो इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में A certain cost of goods सोल्ड। तो इसमें क्या इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे कि नहीं लेंगे? डायरेक्ट नहीं, नहीं लेंगे। गुड। डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे, सेल लेंगे, उस साइड में जाएगा। COGS जोड़, COGS निकालना है। COGS में सेल लेंगे? नहीं लेंगे। नेट परचेज लेंगे, हाँ या ना? नेट परचेज लेंगे। व्हाट इज नेट परचेज? नेट परचेज मीन्स क्या होता है? एकदम रुको एक मिनट। नेट परचेज मतलब एकदम देंगे मतलब नेट पूछ रहे नेट परचेज मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मीनिंग बताओ नेट परचेज का। कल लिखवाए थे नेट परचेज, अभी भी बताएं नेट परचेज। कहाँ पे लिखा है सर? आ जाए पास में। वन का टाइम थी अंग्रेजी बोल रहा है। इज नॉट रिटन हाँ, कैन यू सी द कॉपी नेट परचेज क्या होता है जल्दी बताओ। अरे सर भाई आते आते अफसर भाग जाएंगे। नेट परचेज क्या होता है? कल बताए थे, आज भी बताएं, अभी क्लास में पढ़ाते वक्त नेट परचेज बताएं। अरे बाप रे क्या कर नहीं मार नहीं, हम बच्चों को मारते नहीं इतना। नेट परचेज मतलब क्या होता है? सर इसको भी नहीं पता है सर। नेट परचेज क्या होता है? आगे जल्दी। नेट परचेज क्या होता है? छोड़ो पहले, सीधा ऊपर से छोड़ो, एकदम सीधा ऊपर होता है सर। हाँ ठीक है, छोड़ दी सर। नेट परचेज क्या होता है? हाँ छोड़ दिए सर। कसम बहुत दर्द होता है सर। हाँ, चिराग बहुत दर्द करता है, मैं विश्वास करिए। हाँ। कसम से सर, विश्वास कीजिए सर। नेट परचेज क्या होता है? बहुत दर्द कर रहा है। क्या होता है नेट छोड़िए परचेज? तो भैया विकास बहुत ऐसे रुकिए। नेट परचेज क्या होता है? सर बहुत सर आते आते ये मौजी। अरे सर नहीं सर, नेट परचेज क्या होता है जल्दी बताओ। पता रहता तो सर बता ही नहीं होते। क्या कर दें सर, सुनाया नहीं जाए हमको। अरे ऐसे ही डालोगे देखिए।
नेट परचेज क्या होता है? उससे पूछ लीजिए, उसको नहीं पता है। नेट परचेज क्या होता है बताएगा वही, देखो क्या है ये? नेट परचेज क्या होता है? मजाक बना मालूम है तो बता रहे नेट परचेज नेट परचेज नेट परचेज क्या होता है? नेट परचेज बोलो, जल्दी बोलो, मुंह से जल्दी। क्या होता है शिवा? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, लिख लो कहीं, कल चिल्ला चिल्ला बताए। यही होता है सर। तुमको आएगा पहले नहीं बोल रहा है। तुम लोग परसेंटेज भी होता है, जब पूछते हैं तो एकदम वही क्या पूछा बेटे? नेट परचेज क्या होता है? तो सिखाओ मत। मैंने क्या बोला यहाँ? मैंने बताया था कि बाहर का दूसरों का घटा दो, उसके बाद क्या आएगा? डेट इज नेट परचेज। मतलब नेट परचेज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न यार इतना आसान था सर, इतना इसके इतना पीट दिए। अच्छा अभी आ रहा है दूसरा, तुम लोग का बहुत तेज कॉमन सेंस चलता है ना। अच्छा नेट सेल मतलब क्या होता है अनुशील? हम बता देंगे। वेट, नेट सेल मतलब? सर सुनाइए नहीं दे रहा है। नेट सेल, कान क्यों सर? कान घुमाया सर? नेट सेल। कान क्यों घुमाया सर? सुनाइए नहीं दे रहा है हमको। कर रहे हैं हम कुछ पूछ रहे हैं। क्या? फिर सर सुनने दीजिए। नेट सेल में क्या होता दिमाग है? में डाल दीजिए सर, कान इस तरह गर्म किया, थोड़ा दिमाग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट सेल? सेल्स रिटर्न हो जाएगा। किसमें से सेल्स रिटर्न करता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। किसमें से? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जी बोलो भाई। सेल्स माइनस, सेल्स रिटर्न। हाँ आई नो। ठीक है, तो डन, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड ए थर्ड बी, पक्का हो जाएगा ना? रिटर्न इनवर्ड समझ में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर होमवर्क नोट कर लो, क्योंकि होमवर्क कल चाहिए। अरे सर स्टैट्स कब पढ़ाएंगे सर? शिवम सर पढ़ाएंगे ना स्टैट्स, उनका खत्म हो जाना है। माइक्रो माइक्रो में बचा क्या? 2 चैप्टर बचा है। 2 हाँ 2 से 3 चैप्टर बचा होगा मैक्सिमम। प्रोडक्शन कॉस्ट बचा, और क्या बचा है? वही प्रोडक्शन कॉस्ट रिवेन्यू, 3 ही चैप्टर। होमवर्क नोट करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड बी, क्वेश्चन नंबर 4 इलस्ट्रेशन ही आपको बता रहे क्वेश्चन नंबर 5 ये इलस्ट्रेशन का करना है, और प्लस सेम थर्ड ए थर्ड बी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक्सरसाइज का होमवर्क है। नहीं 10 क्वेश्चन नहीं, 3 2 4 8 क्वेश्चन होमवर्क है। क्लियर हुआ? पक्का ना? किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है? हो जाएगा ना? चौथे पांचवें में अगर सारे में हो जाएगा, कोई कंसेप्चुअल नहीं है। जितना था बस दिमाग रखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, छत पर से नीचे, नीचे से छत पे, बस यही करना है। ठीक है, हाँ चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं, एक रूम सिंगल सफिशिएंट।